गोदान। लेखक मुंशी प्रेमचंद। अध्याय 11। ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचनी चाहिए थी वो मची और महीनों तक मचती रही। झुनिया के दोनों भाई लाठियां लिए गोबर को खोजते फिरते थे। भोला ने कसम खाई कि अब ना झुनिया का मुंह देखेंगे और ना इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी वो अब टूट गई। अब वो अपनी गाय के दाम लेंगे और नकद, और इसमें विलंब हुआ तो होरी पर दावा करके उसका घर द्वार नीलाम करा लेंगे। गांव वालों ने होरी को जाति बाहर कर दिया। कोई उसका हुक्का नहीं पीता, न उसके घर का पानी पीता है। पानी बंद कर देने की भी कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसलिए किसी की आगे आने की हिम्मत न पड़ी। धनिया ने सबको सुना सुना कर कह दिया, अगर किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खून एक कर देगी। इस ललकार ने सभी के पित्ते पानी कर दिए। सबसे दुखी है झुनिया, जिसके कारण ये सब उपद्रव हो रहा है, और गोबर की कोई खोज खबर न मिलना इस दुख को और भी दारुण बना रहा है। सारे दिन मुंह छिपाए घर में पड़ी रहती है। बाहर निकले तो चारों ओर से वाग बाणों की ऐसी वर्षा हो कि जान बचना मुश्किल हो जाए। दिन भर घर के धंधे करती रहती है और जब अवसर पाती है तो रो लेती है। हरदम थरथर कांपती रहती है कि कहीं धनिया कुछ कहना बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं। बाकी सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। गांव में जहां 4 स्त्री पुरुष जमा हो जाते हैं यही कुछ सा होने लगती है। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दातादीन मिल गए। धनिया ने सिर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चूकने वाले थे। छेड़ ही तो दिया। अरे धनिया, गोबर का कुछ सर संदेश मिला कि नहीं? ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जाद बिगाड़ दी है। धनिया के मन में स्वयं यही भाव आते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मति फिर जाती है, और क्या कहूं। दातादीन बोले, तुम्हें उस दुष्टा को घर में न रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। वो तो कितनी बदनामी और जग हंसाई हो रही है। वो कुलटा घर में न रहती तो कुछ न होता। लड़कों से तो इस तरह की भूल चूक होती रहती है। जब तक बिरादरी को भात न दोगे, ब्राह्मणों को भोज न दोगे तो कैसे उद्धार होगा। उसे घर में न रखते तो कुछ न होता। ये होरी तो पागल है ही, तू कैसे धोखा खा गई? दातादीन का लड़का मातादीन एक चमारिन से फंसा हुआ था। इसे सारा गांव जानता था, पर वो तिलक लगाता था, पोथी पत्रे बाँचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार भी कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी न थी। वो नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। धनिया जानती थी कि झुनिया को आश्रय देने ही से ये सारी विपत्ति आई है। उसे न जाने कैसे दया आ गई। नहीं उसी रात को झुनिया को निकाल देती तो इतना उपहास क्यों होता। लेकिन ये भय भी होता था कि तब उसके लिए नदी या कुआं के सिवा और कोई ठिकाना कहाँ था। एक प्राण का मूल्य देकर, हाँ एक नहीं 2 प्राणों का, वो अपनी मर्जाद की रक्षा कैसे करती। फिर झुनिया के गर्भ में जो बालक है वो धनिया ही के हृदय का टुकड़ा तो है। हंसी के डर से उसके प्राण कैसे ले लेती। और फिर झुनिया की नम्रता और दीनता भी उसे निरस्तर करती रहती थी। वो जली भुनी बाहर से आती, पर जो ही झुनिया पानी का लोटा लाकर रख देती और उसके पांव दबाने लगती, उसका क्रोध पानी हो जाता। बेचारी अपनी लज्जा और दुख से आप ही दबी हुई है, उसे और क्या दबाए, मरे को क्या मारे। उसने तीव्र स्वर में दातादीन से कहा, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज जी कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता ना सही, पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुदा उनसे कोई कुछ नहीं कहता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। और वही काम छोटे आदमी करते हैं, उनकी मर्जाद बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। दातादीन हार मानने वाले जीव न थे। वो इस गांव के नारद थे। यहाँ की वहां, वहां की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। वो चोरी तो न करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बटाने के समय अवश्य पहुंच जाते थे। कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई न दी थी। कुर्की आती तो कुएं में गिरने चलते। नोखेराम के किए कुछ न बनता, मगर असामियों को सूद पर रुपए उधार देते थे। किसी स्त्री को कोई आभूषण बनवाना है, दातादीन उसकी सेवा के लिए हाजिर है। शादी ब्याह तक करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। यश भी मिलता है, दक्षिणा भी मिलती है।
बीमारी में दवा दारू भी करते हैं, झाड़ फूक भी, जैसी मरीज की इच्छा हो। और सभा चतुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन जाते हैं, बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े। चोर के भी मित्र हैं और साहू के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर भी उन्हीं की शरण जाते हैं। वो सिर और दाढ़ी हिलाकर बोले, ये तू ठीक कहती है धनिया, धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निबाह तो करना ही पड़ता है। इसी तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होरी को छेड़ा। वो गांव में पुण्यात्मा मशहूर थे। पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार में जुतवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते थे और असामियों को एक दूसरे से लड़ाकर रक में मारते थे। सारा गांव उनसे कांपता था। गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज में देकर उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीजें असामियों से लेकर कचहरी और पुलिस के अमलों की भेंट करते रहते थे। इससे इलाके भर में उनकी अच्छी धाक थी। अगर कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ा तो वो दारोगा गंडा सिंह थे, जो हाल ही में इलाके में आए थे। परमार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांटकर यश कमाते थे। कोई बीमार आराम हो तो उसकी कुशल पूछने अवश्य जाते थे। छोटे मोटे झगड़े आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपनी पालकी, कालीन और महफिल के सामान मंगनी देकर लोगों को उबार कर देते थे। मौका पाकर चूकते न थे, पर जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। वो बोले, होरी, ये तुमने क्या रोग पाल लिया? होरी ने पीछे फिरकर पूछा, क्या लाला, तुमने क्या कहा? मैंने कुछ सुना नहीं। पटेश्वरी पीछे से कदम बढ़ाते हुए बराबर आकर बोले, यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी घास खा गई? झुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? सेत मेत में अपनी हंसी करा रहे हो। न जाने किसका लड़का लेकर आ गई है और तुमने घर में रख लिया। अभी तुम्हारी 2-2 लड़कियां ब्याहने को बैठी हुई हैं। सोचो कैसे बेड़ा पार होगा। होरी इस तरह की आलोचनाएं और शुभकामनाएं सुनते सुनते तंग आ गया था। खिन्न होकर बोला, हाँ लाला, मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं झुनिया को निकाल दूं तो भोला उसे रख लेंगे क्या? अगर वो राजी हो तो आज ही उनके घर पहुंचा दूं। अगर तुम उन्हें राजी कर दो तो जन्म भर तुम्हारा अवसान मानू। मगर वहां तो उनके दोनों लड़के खून करने को उतारू हो रहे हैं। फिर मैं उसे निकाल कैसे दूं? एक तो नालायक आदमी मिला कि उसकी बाह पकड़कर दगा दे गया, और मैं भी निकाल दूंगा तो इस दशा में वो कहीं मेहनत मजूरी भी तो न कर सकेगी। कहीं डूब धस मरी तो किसे अपराध लगेगा? रहा लड़कियों का ब्याह तो भगवान मालिक है, जब उसका समय आएगा कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कभी कुंवारी रही नहीं। बिरादरी के डर से हत्यारे का काम नहीं कर सकता लाला। होरी नम्र स्वभाव का आदमी था, सदा सिर झुकाकर चलता और 4 बातें गम खा लेता था। हीरा को छोड़कर गांव में कोई उसका अहित न चाहता था, पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह ले? और उसकी मुठमर्दी तो देखो कि समझाने पर भी नहीं समझता। स्त्री पुरुष दोनों जैसे समाज को चुनौती दे रहे हैं कि देखें कोई उनका क्या कर लेता है, तो समाज भी दिखा देगा कि उसकी मर्यादा तोड़ने वाले सुख की नींद नहीं सो सकते। उसी रात को इस समस्या पर विचार करने के लिए गांव के विधाताओं की बैठक हुई। दाता दीन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता, अपने से क्या मतलब। मगर ये राण धनिया, ये तो मुझसे लड़ने पर उतारू हो गई। भाइयों का हिस्सा दबाकर हाथ में 4 पैसे हो गए तो अब कुपंथ के सिवा और क्या सूझेगी। नीच जात, जहाँ पेट भर रोटी खाई और टेढ़े चले। इसी से तो शास्त्रों में कहा है, नीच जात लतियाए अच्छा। पटेश्वरी ने नारियल का कश लगाते हुए कहा, यही तो इनमें बुराई है कि 4 पैसे देखे और आंखें बदली। आज होरी ने ऐसी हेकड़ी जताई कि मैं अपना समूह लेकर रह गया। न जाने अपने आप को क्या समझता है। अब सोचो इस अनीति का गांव में क्या फल होगा। झुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन बढ़ेगा कि नहीं? आज भोला के घर में ये बात हुई, कल हमारे तुम्हारे घर में भी होगी। समाज तो भय के बल से चलता है। आज समाज का अंकुश जाता रहे, फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगते हैं। झिंगुरी सिंह 2 स्त्रियों के पति थे। पहली स्त्री 5 लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस समय इनकी अवस्था 45 के लगभग थी, पर आपने दूसरा विवाह किया और जब उससे कोई संतान न हुई तो तीसरा ब्याह कर डाला। अब इनकी 50 की अवस्था थी और 2 जवान पत्नियां घर में बैठी थी। उन दोनों ही के विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थी, पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ कह न सकता था, और कहने का अवसर भी तो हो। पति की आड़ में सब कुछ जायज है।
मुसीबत तो उसको है जिसे कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों पर बड़ा कठोर शासन रखते थे और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूंघट किसी ने देखा तक न होगा। मगर घूंघट की आड़ में क्या होता है उसकी उन्हें क्या खबर। बोले, ऐसी औरत का तो सिर काट ले। होरी ने इस उल्टा को घर में रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए। साफ साफ कह देना चाहिए, अगर गांव में ये अनीति चली तो किसी की आबरू सलामत न रहेगी। पंडित नोखेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके साधु हो गए थे। इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी। नोखेराम ने भी वही भक्ति तरके में पाई थी। प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते थे और 10 बजे तक बैठे राम नाम लिखा करते थे। मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध से विकृत होकर उनके मन, वचन और कर्म सभी को विषाक्त कर देती थी। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता था। फूले हुए गालों में धसी हुई आंखें निकालकर बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना है? मैं जो चाहूं कर सकता हूँ। लगा 200 रुपए का डांड। आप गांव छोड़कर भागेगा, इधर बेदखली भी दायर किए देता हूँ। पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो बेबाक कर चुका है। झिंगुरी सिंह ने समर्थन किया, हाँ, लगान के लिए ही तो हमसे 30 रुपए लिए हैं। नोखेराम ने घमंड के साथ कहा, लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान बेबाक कर दिया? सर्वसम्मति से यही तय हुआ कि होरी पर 100 रुपए तावान लगा दिया जाए। केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोरकर उनकी मंजूरी ले लेने का अभिनय आवश्यक था। संभव था इसमें 10-5 दिन की देर हो जाती, पर आज ही रात को झुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वालों की पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह न थी। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पर 100 रुपए नकद और 30 मन अनाज डांड लगाया जाए। धनिया भरी सभा में रुंधे हुए कंठ से बोली, पंचों, गरीब को सताकर सुख न पाओगे इतना समझ लेना। हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहें या ना रहें, लेकिन मेरा शराब तुमको भी जरूर से जरूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जरिमाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकालकर सड़क की भिखारी नहीं बना दिया। यही न्याय है, हैं? पटेश्वरी बोले, वो तेरी बहू नहीं है, हरजाई है। होरी ने धनिया को डांटा, तू क्यों बोलती है धनिया? पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वो सिर आंखों पर। और अगर भगवान की यही इच्छा है कि हम गांव छोड़कर भाग जाएं तो हमारा क्या बस। पंचों, हमारे पास जो कुछ है वो अभी खलिहान में है, एक दाना भी घर में नहीं आया। जितना चाहो ले लो, सब लेना चाहो सब ले लो, हमारा भगवान मालिक है। जितनी कमी पड़े उसमें हमारे दोनों बैल ले लेना। धनिया दांत कटकटाकर बोली, मैं ना एक दाना अनाज दूंगी ना एक कौड़ी डांड। जिसमें बूता हो चलकर मुझसे ले। अच्छी दिल लगी है, सोचा होगा डांड के बहाने इसकी सब जायदाद ले लो और नजराना लेकर दूसरों को दे दो। बाग बगीचा बेचकर मजे से तर माल उड़ाओ। धनिया के जीते जी ये नहीं होने का, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रह जाएगी। हमें नहीं रहना बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत ना हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं और तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। होरी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया तेरे पैरों पड़ता हूँ, चुप रह। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। वो जो दांड लगाती है उसे सिर झुकाकर मंजूर कर। नक्कू बनकर जीने से तो गले में फांसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाएं तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पार लगाएगी, बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे। पंचों, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब ना हो अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कोई चीज हो। मैं बिरादरी से दगा ना करूंगा। पंचों को मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो उनकी कुछ परवरिश करे, नहीं मुझे तो उनकी आज्ञा पालनी ही है। धनिया झल्लाकर वहां से चली गई और होरी पहर रात तक खलिहान से अनाज ढो ढोकर झिंगुरी सिंह की चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जौ था, 5 मन गेहूं और इतना ही मटर, थोड़ा सा चना और तिलहन भी था। अकेला आदमी और 2 गृहस्थियों का बोझ। ये जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ। झुनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेती में जुट गई थी। दोनों ने सोचा था गेहूं और तिलहन से लगान की एक किस्त अदा हो जाएगी और हो सका तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे। जौ खाने के काम में आएगा। लंगे तंगे 5-6 महीने कट जाएंगे, तब तक ज्वार, मक्का, सांवा, धान के दिन आ जाएंगे। वो सारी आशा मिट्टी में मिल गई।
अनाज तो हाथ से गया ही, 100 रुपए की गठरी और सिर पर लद गई। अब भोजन का कहीं ठिकाना नहीं, और गोबर का क्या हाल हुआ भगवान जाने, न हाल न हवाल। अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम किया ही क्यों? मगर होनहार को कौन टाल सकता है। बिरादरी का वो आतंक था कि अपने सिर पर लाद कर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा हो। जमींदार, साहूकार, सरकार, किसका इतना रोब था? कल बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसकी चिंता प्राणों को सोखे लेती थी। पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पर सवार अंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की वो कोई कल्पना ही न कर सकता था। शादी ब्याह, मुंडन छेदन, जन्म मरण, सब कुछ बिरादरी के हाथ में है। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुए थी और उसकी नसें उसके रोम रोम में बिंधी हुई थी। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विश्रृंखल हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। जब खलिहान में केवल 1.5-2 मन जौ रह गया तो धनिया ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा अब रहने दो, ढो तो चुके बिरादरी की लाज। बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ोगे कि सब बिरादरी के भाड़ में झोंक दोगे? मैं तो तुमसे हार जाती हूँ। मेरे भाग्य में तुम्ही जैसे बुद्धू का संग लिखा था। होरी ने अपना हाथ छुड़ाकर टोकरी में अनाज भरते हुए कहा, ये ना होगा धनिया। पंचों की आंख बचाकर एक दाना भी रख लेना मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सबका सब वहां ढेर कर देता हूँ। फिर पंचों के मन में दया उपजेगी तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए देंगे, नहीं भगवान मालिक है। धनिया तिल मिलाकर बोली, अरे ये पंच नहीं है, राक्षस हैं, पक्के राक्षस। ये सब हमारी जगह जमीन छीनकर माल मारना चाहते हैं। डांट तो एक बहाना है। समझाती जाती हूँ पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिशाचों से दया की आशा रखते हो, सोचते हो 10-5 मन निकालकर तुम्हें दे देंगे। मुंह धो रखो। जब होरी न माना और टोकरी सिर पर रखने लगा तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं न ले जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही ले लो। मर मर कर हमने कमाया, पहर रात रात को सींचा, अगोरा, इसलिए कि पंच लोग मूंछों पर ताव देकर भोग लगाएं और हमारे बच्चे दाने दाने को तरसे। तुमने अकेले ही नहीं किया है सब कुछ, मैं भी अपनी बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। सीधे से टोकरी रख दो, नहीं आज सदा के लिए नाता टूट जाएगा, कह देती हूँ। होरी सोच में पड़ गया। धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीनकर तावान देने का क्या अधिकार है? वो घर का स्वामी इसलिए है कि सबका पालन करे, इसलिए नहीं कि उनकी कमाई छीनकर बिरादरी की नजर में सुर्खरू बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई। धीरे से बोला, तू ठीक कहती है धनिया, दूसरों के हिस्से पर मेरा कोई जोर नहीं। जो कुछ बचा है वो ले जा, मैं जाकर पंचों से कह देता हूँ। धनिया अनाज की टोकरी घर में रखकर अपनी दोनों लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, जिससे सारा गांव सुन ले। आज वो पहला मौका था कि ऐसे शुभ अवसर पर बिरादरी की कोई औरत न थी। सौर से झुनिया ने कहला भेजा था सोहर गाने का काम नहीं है, लेकिन धनिया कब मानने वाली थी? अगर बिरादरी को उसकी परवाह नहीं है तो वो भी बिरादरी की परवाह नहीं करती। उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपए पर झिंगुरी सिंह के हाथों गिरो रख रहा था। डांड के रुपए का इसके सिवा वो और कोई प्रबंध न कर सकता था। 20 रुपए तो तिलहन, गेहूं और मटर से मिल गए थे। शेष के लिए घर लिखना पड़ गया। नोखेराम तो चाहते थे कि बैल बिकवा लिए जाएं, लेकिन पटेश्वरी और दाता दीन ने इसका विरोध किया। बैल बिक गए तो होरी खेती कैसे करेगा? बिरादरी उसकी जायदाद से रुपए वसूल करे, पर ऐसा तो न करे कि वो गांव छोड़कर भाग जाए। इस तरह बैल बच गए। होरी रहननामा लिखकर कोई 11 बजे रात घर आया तो धनिया ने पूछा, इतनी रात वहां क्या करते रहे? होरी ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारते हुए कहा, करता क्या रहा, इस लौंडे की करनी भरता रहा। अभागा आप तो चिंगारी छोड़कर भागा, आग मुझे बुझानी पड़ रही है। 80 रुपए में घर रहन लिखना पड़ा, करता क्या? अब हुक्का खुल गया, बिरादरी ने अपराध क्षमा कर दिया हमारा। धनिया ने ऊंट चबाकर कहा, और ना हुक्का खुलता तो हमारा क्या बिगड़ जाता है? 4-5 महीने नहीं किसी का हुक्का पिया तो क्या छोटे हो गए? मैं कहती हूँ तुम इतने भोंदू क्यों? मेरे सामने तो बड़े बुद्धिमान बनते हो, बाहर तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है? ले दे के बाप दादों की निशानी एक घर बच रहा था, आज तुमने उसका भी वारा न्यारा कर दिया। इसी तरह कल 3-4 बीघे जमीन है, इसे भी लिख देना और तब गली गली भीख मांगना है। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे मुंह में जीभ न थी कि उन पंचों से पूछते कि तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरों पर डांड लगाते फिरते हो? तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। चुप रह, बहुत बड़बड़ न बोल। बिरादरी के चक्कर में अभी पड़ी नहीं है, नहीं मुंह से बात ना निकलती। कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरूं? किसी की चोरी की है, किसी का माल काटा है?
मेहरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है। उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। आज उधर तो तुम्हारी वाह वाह हो रही होगी कि बिरादरी में कैसी मर्जाद रख ली, वाह 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 वाह। मेरे तो भाग फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा, कभी सुख की रोटी ना मिली। हाँ हाँ, मैं तेरे बाप के पांव पड़ने गया था ना, वही तुझे मेरे गले बांध गया। पत्थर पड़ गए थे उनकी अकल पर, और क्या कहूं। न जाने क्या देखकर लट्टू हो गए। ऐसे कोई बड़े सुंदर भी तो न थे तुम। विवाद विनोद के क्षेत्र में आ गया। 80 रुपए गए तो गए, लाख रुपए का बालक तो मिल गया, उसे तो कोई न छीन लेगा। गोबर घर लौट आए तो धनिया अलग झोपड़ी में भी सुखी रहेगी। होरी ने पूछा, बच्चा किसको पड़ा है? धनिया ने प्रसन्न मुख होकर जवाब दिया, बिल्कुल गोबर को पड़ा है। सच, रिष्ट पुष्ट तो है, हाँ अच्छा है।